एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका के और बगीचे में जाके बैठ के रो रहे हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण रो रहे हैं। जब कृष्ण भगवान रो रहे हैं, थोड़ी सी देर में उद्धव आ गए। उद्धव ने देख लिया और उद्धव कहने लगे, मैं छिप छिप के डेली देखता हूं कृष्ण रोता क्यों है। रोना है तो गोविंद के आगे रो, दुनिया के आगे रोगे तो हंसी बन जाएगी। दुख को बताना है तो गोविंद के आगे बताओ, दुनिया के आगे बताओगे तो मजाक बन जाएगी। कुछ मांगना है तो ठाकुर जी से मांग लो, दुनिया से मांगोगे तो भिखारी बन जाओगे। कृष्ण स्वयं रो रहे हैं, रोते रोते कह रहे हैं, जसदा तेरी बड़ी याद आ रही है। जब तू कहती थी कि लाला तू दूध नहीं पिएगा तो मैं जल नहीं पीऊंगा, आज पूछने वाला कोई नहीं है। पति का सुख स्त्री से होता, स्त्री का सुख पति से होता है। स्त्री की सूरत में कई रिश्ते होते हैं, पति की सूरत में अनेकों रिश्ते होते हैं। पति दुखी होता है तो स्त्री मित्र बन जाती है, पति परेशान होता है तो भाई बन जाती है। पति घबराता है तो स्त्री मां बन जाती है, और स्त्री घबराती है तो पति पिता बन जाता है। इन दोनों में से एक जोड़ा निकल जाता है, व्यक्ति अकेला भटकता है, बताने योग्य किसी को नहीं रहता, इसलिए ठाकुर जी ही है। हाँ हाँ, भगवान ब्रज की याद करके रो रहे हैं। जसदा तेरी याद आती है। नंद बाबा को घर में जब मैं दिखाई नहीं देता तो घर की कोठरियों को ढूंढते कि मेरा लाला कहां है, मेरा लाला कहां है। आज मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। एक बात को भगवान ध्यान करने लगे कि एक बात जब बाबा ब्रजवासियों से मिलकर के आए और बाबा के आने से पहले मैं गऊओं के खरक में जाकर के छिप गया, मैया ढूंढ रही है 1 घंटे से, लाला कहां है, लाला कहां है। नंद बाबा आए, मैया रोने लगी, लाला चला गया है, जाने कहां, मिल नहीं रहा 1 घंटे से। तो नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और कही सभी ब्राह्मणों को बुलाओ, पूछो लाला कहां है। इतना प्रेम करने वाले मेरे बाबा थे, कोई नहीं है। क्योंकि ब्रज में भगवान नहीं था। ठाकुर जी जब तक ब्रज में रहे, जब तक भगवान नहीं रहे। पुत्र रहे, बेटा रहे, मित्र रहे, लाला रहे, सखा रहे, भगवान नहीं रहे। और द्वारकापुरी में आके भगवान हो गए। तो उस प्रेम को याद कर रहे हैं जिस प्रेम में आनंद था। अपना तेज जहां चला जाता है वहां व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है, और जहां सम्मान बढ़ जाता है, जो व्यक्ति तुमसे डरने लग जाए वहां प्रेम खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, भगवान रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे ब्रज की याद आती है। यमुना किनारे जाता था तो किनारे बैठ जाता था, यमुना मैया मुझे छूने के लिए जोर से लहर आती थी, उस यमुना की याद आती है। जब मुझे यमुना किनारे नींद नहीं आती थी, गऊ चराने जाता था, तो जब मैं लेट जाता था, गऊ माता अपने जीभ से चाट चाट कर मुझे सुला देती थी, वो समय याद आता है। क्या करूं, रो रहे हैं भगवान।
गोपियों का माखन चुराना, शिकायत ले जाना। अच्छा, गोपी कभी शिकायत लेके गई क्या माता के पास में? भागवत कह रहा नहीं गई। भागवत कहता है गई नहीं गोपी शिकायत लेके। फिर क्यों गई? गोविंद के दर्शन करने के लिए जाती थी कि शिकायत के बहाने ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। ये प्रेम है, ये स्नेह है। और थोड़ी सी देर में जब ऊदों आ गए तो ऊदों कहने लगे लाला कि हाँ, क्यों रो रहे हैं? आज ऊदों से चिपट के खूब रोए भगवान। क्यों रोते हैं? ब्रज की याद आती, राधा की, गोपी की, ग्वालों की, मैया की, पिता की। अच्छा, ऊदों के मन में अहंकार है। ऊदों कह रहा है कि वैसे ही कोई याद फ्याद नहीं आती, वैसे ही झूठ बोलते हैं। ये अहंकार, ये अहंकार का विषय है ना। क्योंकि जिसने जो रस को पिया नहीं वो रस का स्वाद क्या जाने हैं? भक्ति के रस के स्वाद को तो भक्ति ही जान सकता है, साधारण मनुष्य नहीं जानेगा। अच्छा, साधारण मनुष्य तो मजाक भी समझ सकता है, साधारण मनुष्य तो ड्रामा भी समझ सकता है, क्योंकि उसने चखा नहीं है ना। तो भगवान के साथ ऐसा ही हुआ। ऊदों कह रहे हैं वैसे ही रोता है, लेकिन भगवान ऊदों से कह रहे हैं 2 मिनट का समय लूंगा, थोड़ा बोलना। और यही कि ऊदों मां से कहियो तेरो लाला याद करे। कहियो तेरी याद बहुत आवे। ऊदों मां से कहियो तेरी याद बहुत आवे। ऊदों मां से कहियो। यहाँ 16,000 रानी और 8 है पटरानी। यहाँ 16,000 रानी और 8 है पटरानी। यहाँ 16,000 रानी, यहाँ 8 है पटरानी। यहाँ 16,000 रानी, 8 है पटरानी। पर राधा बिनारी मैया जय हूँ। पर राधा बिनारे ऊदों मेरो दिल नहीं लागे रे। पर राधा बिना
कहियो, उदामा से कहियो, तेरी याद बहुत आवे। उदामा से कहियो, तेरी याद बहुत आवे। उदामा से कहियो हो, उदामा से कहियो, तेरी याद बहुत आवे। उदामा से कहियो, आनंद है। ये द्वारिकापुरी नगरी और जल यहाँ बहता है। ये द्वारिकापुरी नगरी और जल यहाँ बहता है। पर जसोदा बिना रे उदों, पर जसोदा बिना रे उदों, मेरो मन नहीं लागे रे। पर जसोदा बिना उदों, मेरो मन नहीं लागे रे। उदोमा से कहियो, तेरी याद बहुत आवे। उदोमा से कहियो, रो रहे हैं भगवान। हे उदों, ब्रज में जाकर के तो देखो, एक बार जाके जसोदा मैया को देख आओ, एक बार राधा को देख आओ, एक बार गोपियों को देख आओ। ये बड़ी आनंदमयी कथा है। उदों के मन में अहंकार है। उदों सोचता है कि वैसे ही रोता है कृष्ण, दिखावा करता है। ऐसा ब्रज में क्या है जिसके लिए ये रो रहा है? आहा, आज उदों द्वारकापुरी से ब्रज के लिए चल दिए। बड़ा सुंदर भाव। और जब ब्रज के निकट पहुंचे, पशु पक्षियों ने बता दिया कि द्वारकापुरी से कोई आया है। गोपियां भागने लगी, जैसी थी वैसी ही। सोचा कृष्ण भी आ रहा होगा पीछे। गोपियां दौड़ती दौड़ती राधा से कहा कि कोई द्वारकापुरी से आया है। जब दौड़ती दौड़ती उदों के पास में पहुंची तो कृष्ण नहीं मिला। अपनी अपनी झोलियों को फैला करके भिक्षा मांग रही हैं और अपनी अपनी झोलियों में कह रही हैं कि हमारे कृष्ण को हमें दे दो, मेरे कृष्ण को मुझे दे दो। उदों का हृदय टूट गया, शक्ति शरीर की नष्ट हो गई और रोते रोते कह रहे हैं कि ये क्या है कृष्ण में, कि मेरे कृष्ण को बुला दो, मेरे कृष्ण को बुला दो। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, हे प्रभु
तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। जो भेद पाले आपका, तो पाने वाला कौन है। तुम कौन हो। ऊदों कहने लगा, अभी मैं ब्रज के निकट पहुंचा हूं, स्थिति ऐसी है, गोपियों मुझे रास्ता दे दो कि नहीं कृष्ण को बुला लो, कृष्ण को बुला दो, कृष्ण को बुला दो, कृष्ण को बुला दो। जीवन में जी भर देख लिया, जीवन में जी भर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन के साथी हजार हुए, पर विपत पड़े पर कोई नहीं। घर बार भी है, घर में सुंदर नारी भी है, उन सब का मुझ पर प्यार भी है। आराम तो है पर चैन नहीं। चैन हरि भजन में मिलेगा। रो रही ऊदों कहने लगे, गोपियों मुझे कृष्ण जसोदा मैया के घर जाना है। कहने लगे, कृष्ण का पहले पता बताओ। ऊदों कहने लगे, मुझे नंद बाबा के घर का पता दे दो। कहने लगे, पूरे ब्रज में घूमना, नंद गांव में घूमना, और नंद गांव की जिस देहली पे आंसू की वर्षा हो रही हो, समझ लेना वो ही नंद बाबा का घर है। चले जाओ। ऊदों चलने लगे, रोते जा रहे हैं, चलते जा रहे, अहंकार का अंत हो गया। और अब जब रोते रोते नंद बाबा के दरवाजे पहुंचे तो क्या देखा, जसोदा मैया बैठी हैं बूढ़ी, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, यही कह रही हैं, लाला कब आएगा, लाला कब आएगा। लाला कब आएगा, लाला कब आएगा। आहा, ऊदों तो गिर पड़े, नेत्रों से आंसू निकल गए, हृदय पूरा टूट गया। नेत्र बंद करके कृष्ण के चरणों की ओर नमन करने लगे कि धन्य है कृष्ण। एक घंटे के अंदर मैं इस ब्रज में रह नहीं सकता, इतना प्रेम है, तुम इस ब्रज को छोड़ करके द्वारका कैसे रह रहे हैं। आवाज लगाई ऊदों ने, मैया कौन है। ऊदों द्वारका से आया हूं। दौड़ करके ऊदों से चिपट गई, लाला कब आएगा, मेरे कृष्ण को ले आओ, मेरे नंदलाल को ले आओ, मेरे मधुसूदन को ले आओ।
मेरे दामोदर को ले आओ। कहां चला गया? मेरे कृष्ण को तुम लेकर के क्यों नहीं आते? कहने लगे कि मैया भगवान आएंगे, ठाकुर जी आएंगे, कि कब आएगा मुझे बता दे, बस मैं सब्र करके बैठ जाऊंगी। आज ऊदों से हाथ पकड़ करके लटक गई माता, कहने लगी कृष्ण कब आएगा, मुझे बता करके जा, जब तुझे जाने दूंगी। और आज ऊदों फूट फूट कर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हे कृष्ण तुम लौट आओ, मैं यहां रह नहीं सकता। आज भगवान के भक्त ऊधों समझा करके चलने की तैयारी करने लगे। गोपियां रोने लगी कि हे ऊधों, कृष्ण से कहना तुम जल्दी चले जाओ। माता फूट फूट कर रो रही है। आहा, आज भगवान के भक्त ऊधों सबको समझाने लगे और कह रही हैं मैया गोपियां कृष्ण को बुला देना, अन्यथा हम मर जाएंगे। और मिलकर के एक भाव है मेरे पास में, उसमें थोड़ा मगन होना, आनंद है। आज कथा का रस है। और यही कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार की, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार के, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार के। ये भजन नहीं है कोई भी। मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार के, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार के, तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की। मेरे दिल में तमन्ना यही है तेरे दीदार के, मेरे दिल में तमन्ना यही है तेरे दीदार। गाओ, बड़ा भाव है। भजन नहीं है, बड़ा आनंद है। गाओ। मेरी जिंदगी में धोखे ही धोखे, ओ मेरी जिंदगी में धोखे ही धोखे, मेरी जिंदगी में धोखे ही धोखे, ओ मेरी जिंदगी में बड़ा भाव है। धोखे ही धोखे, धोखा तो देते हैं मेरे खास होके, ओ धोखा तो देते हैं मेरे खास होके, धोखा तो देते हैं मेरे खास होके, हाँ धोखा तो देते हैं मेरे खास होके। मुझे कोई शिकायत नहीं है बेवफाओं के प्यार के, मुझे कोई शिकायत नहीं है बेवफाओं के प्यार के, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार के, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार के, तेरे संसार
थोड़ी मुरली बजा रे। ओ मुरली वाले थोड़ी मुरली बजा रे। ओ मुरली वाले थोड़ी मुरली बजा रे। ओ मुरली वाले थोड़ी मुरली बजा रे। अपनी मोहब्बत का पागल बना रे। ओ अपनी मोहब्बत का पागल बना दे। ए अपनी मोहब्बत का पागल बना रे। ये अपनी मोहब्बत का पागल बना दे। कोई मुझे कोई भी चाहत नहीं है, जीत और हार की मुझे कोई भी चाहत नहीं है, जीत और हार की। मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे इंतजार की। मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे इंतजार की। तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की। मेरे मन की तमन्ना यही है एक तुझसे प्यार की। मेरे मन की तमन्ना यही है एक तुझसे प्यार की। मेरे मन की तमन्ना यही है तेरे दीदार की। मेरे मन की तमन्ना यही है तेरे दीदार की। आहा, गोपियां खूब रोई, गोपियां तड़पती रहीं। ऊदों कहने लगे कृष्ण आएंगे। बड़ा सुंदर भाव, आनंद है जी। रोते रोते ऊदों कृष्ण के पास द्वारका पहुंच गए। कृष्ण से बोले नहीं, बैठे बैठे रोते रहे और कहने लगे कृष्ण मुझे बचा लो, कृष्ण मुझे बचा लो। कि क्यों, मैं रह नहीं पाऊंगा। गोपियां तुम्हारे बिना रह नहीं पाती, माता तड़प रही है। इतना कहने लगे। भगवान ऊधों को समझाया, हे ऊधों, जिसने ब्रज के प्रेम को जान लिया उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटकता कौन है? जो मूर्ख होता है। भटकता कौन है? जो पापी होता है। भटकता कौन है? जो अंधकार में डूबा है। प्रकाश में जाने वाला कभी भटकता नहीं है। दुनिया कुछ भी कहती रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल।